आज की कहानी जादुई मशरूम का खेत। एक समय की बात है, एक हरिया नाम का किसान रहा करता था। एक दिन, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे सेठ ने कहा है कि मेरे खेत की इस पेड़ की लकड़ियां उन्हें चाहिए। इस पेड़ को काटना पड़ेगा। मेरे खेत में यह पेड़ बरसों से है। मैं इसे कैसे काटूं? यह तो बहुत ही हरा भरा है और इसके साथ मेरी बहुत ही यादें भी जुड़ी है। मैं नहीं काट सकता इस पेड़ को। मैं सेठ को कह दूंगा कि सेठ, मैं इस पेड़ को नहीं काट सकता। तभी वहां पर हरिया की बीबी वहां पर आ पहुंची। अजी, आप यहाँ पर बुत बन के क्यों खड़े हैं? क्यों नहीं काट देते इस पेड़ को? अगर आपने इस पेड़ को नहीं काटा तो सेठ आपको आज भी पैसे नहीं देगा। घर में एक दाना भी नहीं है खाने को। हमारी खेत की फसलें भी आप देख ही रहे हैं, कितनी बुरी हालत है। कुछ नहीं इस खेत में हो पाता और आप को सामने से पैसे मिल रहे हैं इस पेड़ को काटने के बाद, लेकिन आप वो भी नहीं चाहते। नहीं नहीं, मैं नहीं काट सकता, तुम समझा करो। मैं नहीं काट सकता और मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। उस दिन भी हरिया को और उसकी बीबी को भूखे पेट सोना पड़ा, क्योंकि सेठ को लकड़ियां ना मिलने के कारण सेठ ने हरिया को एक पैसा तक नहीं दिया और हरिया के घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था, क्योंकि उसकी खेती बिल्कुल नहीं अच्छी चल रही थी। हरिया की हालत बद से बदतर हो चली थी। दूसरे दिन, हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि मेरी शादी तुमसे हुई। अरे अगर उस पेड़ को काट ही देते तो तुम्हारे क्या जाता? इतना ईमानदार बनने की क्या जरूरत है? इतना दयावान क्यों बनने की जरूरत है? हाय। हरिया की पत्नी हरिया को बहुत ही कोसा करती थी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं एकदम बेकार इंसान हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मैं एकदम व्यर्थ हूँ। मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता। मेरा जीना एकदम ही बेकार है। मैं जीवन से हार गया हूँ। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ना ही मेरी खेती अच्छी चल रही है, ना ही मैं सेठ को लकड़ियाँ दे पा रहा हूँ। मेरे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए। इतनी खराब जिंदगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। हरिया, हरिया, मैं बोल रहा हूँ। मैं पेड़। अरे, ये क्या मैं देख रहा हूँ? तुम बोल सकते हो? ये मेरा ही पेड़ है। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? हरिया, डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। तुम एक बहुत ही भले इंसान हो। तुमने तो मेरी जान की रक्षा की है। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए हरिया? अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा तो मुझे इससे बहुत ही खुशी मिलेगी। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया है। यह तो मेरा फर्ज था, यह मेरा कर्तव्य था। हरिया, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी हालत के बारे में सब कुछ पता है। अगर कोई और होता तो वो लालचवश में मेरी जान ले लेता, लेकिन तुम ऐसे प्राणी नहीं हो। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। कल तुम सुबह उठकर अपने खेत में आना तो तुम देखोगे कि मैंने तुम्हें खुश होकर क्या प्रदान किया है। ठीक है, मैं अपने खेत में कल सुबह सुबह अवश्य आऊंगा और आपके चमत्कार को भी देखूंगा। ऐसा कहकर हरिया अपने घर चला गया। रात हो गई। सुबह हुई तो हरिया अपने खेत को जा पहुंचा। हरिया की आंखें फटी की फटी रह गई। हरिया देखता है
कि जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी, आज उसी जमीन में बहुत सारे मशरूम के पौधे उगाए थे। यह देखकर हरिया उस पेड़ को बहुत ही धन्यवाद करने लगा और वह सारे मशरूम इकट्ठा करके बाजार में बेचने चला गया। बाजार जाकर हरिया को बहुत ही अच्छे खासे उस मशरूम के पैसे मिले और हरिया उस पैसे को लेकर घर पहुंच गया। अजी, इतने ढेर सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे भगवान, हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे खेत में जो पेड़ है वो एक जादुई पेड़ है। उसी के चमत्कार से हमारे खेत में बहुत सारे मशरूम उगाए थे। मैंने सारे मशरूम तोड़े और बाजार में बेच दिए और फलस्वरूप इतने ढेर सारे पैसे मिले। भगवान, आज हम लोग पेट भर के खाएंगे। दूसरे दिन खेत में हरिया और उसकी पत्नी भी जा पहुंचे। अजी, यह क्या? आपने तो कहा था कल आपने सारे मशरूम को तोड़कर बाजार में बेच आए, लेकिन आज तो फिर से मशरूम उगाए हैं। यह तो सही में चमत्कार है। अरे हाँ, मैंने तुमसे बोला था ना, यह सब कृपा इस जादुई पेड़ का है। अजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। बुरा समय आने पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने आपको सलाह दिया कि आप इस पेड़ को काट दे। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि बुरे समय में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। अजी, आपने बुरे वक्त में भी अपने सिद्धांत को, अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। इसी का फल है जो कि आज हम लोग बहुत ही अच्छा जीवन बिता सकते हैं। अरे हाँ भगवान, इस जादुई पेड़ का चमत्कार है। इसी की वजह से अब हमारे घर में कभी भी अन्न पानी की दिक्कत नहीं होगी और हमारा खेत हमेशा मशरूम से भरा पड़ा रहेगा। सुनिए, मैं अब से कभी भी पेड़ काटने के लिए आपको कभी नहीं बोलूंगी और अब से अब हम दोनों मिलकर गांव के बाहर वाले इलाके में जाकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे समय में भी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज का प्रश्न है, हरिया और हरिया की धर्म पत्नी ने तो प्रण ले लिया है कि वो अब से बहुत सारे पेड़ अपने हाथों से लगाएंगे। अब प्रश्न आपसे यह है कि आप कितने ढेर सारे पेड़ उगाना चाहते हैं और अपने हाथों से पौधों को लगाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।